नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत के अनुच्छेद से संबंधित एग्जाम में पूछे जाने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हैं। आपके लिए मैं 40 MCQ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आपके लिए ये सारे प्रश्न आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इन क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो को पूरा देखिएगा। हर क्वेश्चन को आंसर देने के लिए आपको 4 सेकंड का समय दिया जाएगा। अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। सबसे पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। इसका अनुच्छेद किसमें वर्णन है? बतलाइए क्या होगा आंसर। चलिए देखते हैं। तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है, अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कभी ये क्वेश्चन आता है तो आपको अनुच्छेद 61 आर्टिकल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, संविधान के आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, कभी अगर आर्टिकल का ये क्वेश्चन आता है उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान, तो आर्टिकल नंबर 63 या अनुच्छेद 63 याद करके रखना है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? बतलाइए क्या होगा उत्तर। चलिए देखते हैं। तो संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 75 या आर्टिकल 75, यहां पर ऑप्शन नंबर सी होगा ये। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? बतलाइए क्या उत्तर होगा। चलिए देखते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 75 यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 75 में यह जानकारी मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद अर्थात आर्टिकल कौन सा है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल नंबर 76 है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 85 अर्थात आर्टिकल नंबर 85 संसद के 2 अधिवेशनों के बीच कम से कम 6 माह का अंतराल अनिवार्य हो, इसकी जानकारी प्रदान करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत यह कार्य कर सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
आर्टिकल 85 राष्ट्रपति को ये एक प्रकार से अधिकार देता है कि वह लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत ऑप्शन बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन के विषय में जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक के बारे में जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 110 धन विधेयक की परिभाषा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112, 29, 146(3), 148(6) ये तीनों के तीनों अर्थात ऑल ऑफ अबव सभी अनुच्छेद जो हैं ऑप्शन वाले ये संचित कोष से संबंधित है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान का नियम में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है वह 123 है, आर्टिकल 123 है, जो भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 124 में यह प्रावधान दिया गया है। तो अनुच्छेद 124 में दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के अनुच्छेद नंबर 143, 143 आर्टिकल के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन मतलब दोबारा से उसको सुने या पढ़े कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में बंधित है? क्या होगा आंसर, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा दिए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 137 में दी गई है। 137 आर्टिकल इसके बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी? क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जो नियम है भारत के राज्य के सभी क्षेत्र के भीतर न्यायालयों पर वो नियम लागू होंगे, ये अनुच्छेद 141 में मिलता है जानने को। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल नंबर 141 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार किस अनुच्छेद से है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 32 में यह जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। यहां पर अनुच्छेद चेंज हो गया।
भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार आर्टिकल नंबर 32 है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद वाले क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़िएगा, नहीं तो आते हुए प्रश्न कंफ्यूजन में गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 233 के द्वारा ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के आर्टिकल नंबर 233 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 245, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। तो संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों को या कानूनों पर प्राथमिकता आर्टिकल नंबर 245 प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पहले जो थी वर्तमान की देख लीजिए, 448 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या 395 है, 395 है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 1 अर्थात आर्टिकल नंबर 1 में यह जानकारी है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 अर्थात आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। इससे पहले वाले प्रश्न में हमने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक आर्टिकल नंबर 5 to 11 ऑप्शन नंबर बी नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर अनुच्छेदों की बात हो रही है। तो 12 से 35 अर्थात 12 से 35 तक के अनुच्छेद जो हैं नागरिकों को संविधान के अनुसार मूल अधिकार की निश्चितता प्रदान कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो नौकरी और शैक्षणिक संस्थान में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने को केंद्र सरकार को संविधान का अनुच्छेद 16 अधिकार प्रदान करता है, आर्टिकल नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध अर्थात मना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 19 अर्थात अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार की जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29A अर्थात 29(1) में प्रेस के स्वतंत्रता की जानकारी दी गई है। अनुच्छेद नंबर 19A ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद जो है 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 24 ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है, क्या होगा आंसर, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में अल्पसंख्यक जो है 29 अनुच्छेद नंबर 29 अर्थात आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अनुच्छेद 32 राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 अर्थात आर्टिकल 36 to 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 39 अर्थात आर्टिकल नंबर 39 में है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 40 अर्थात आर्टिकल नंबर 40 ऑप्शन नंबर डी राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 42वें संशोधन के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो 42वें संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद में अनुच्छेद नंबर 51A आर्टिकल नंबर 51A ऑप्शन नंबर बी में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। और ये है आपका सरप्राइज क्वेश्चन। इसका आंसर मैं कल शाम को 7 बजे वाले वीडियो में बताऊंगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इसका आंसर हम आपको कल वाले वीडियो में शाम को 7 बजे बताएंगे। तो ज़रूर हमारा कल का वीडियो देखिएगा जिससे आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल सके। दोस्तों, जो क्वेश्चन मैंने आपसे आर्टिकल वाले पूछे हैं ये सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनको याद कर लीजिएगा। वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और ऑल वाला नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें। क्वेश्चन का आंसर बने तो बताइए, ना बने तो पूछिए। कल शाम के 7 बजे वाले वीडियो में मैं इसका आंसर बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक मैं अजीत पांडे आप सभी से विदा लेता हूं। कल के वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में फिर से मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।